बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट साइड पे अगर आप देखें तो वेबसाइट कुछ यूँ है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाती है। अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे एडमिन साइड पे आपने शो भी करना है कि कौन कौन से लोगों ने अपॉइंटमेंट की है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमने लाने होंगे एक टेबल लाना होगा। तो उस टेबल के फॉर्म में से हमने शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि टेबल है कहाँ पे। हमने यूज़ करने हैं डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स ये टेबल हमने यूज़ करना है, ठीक है, जिनमें से सर्चिंग भी हो। ठीक है, सर्चिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी काम सही तरह से करें, और ये चीज़ हमने सेट करनी है। लेट्स सी आ जाए तो ये कौन सी पेज है। एडमिन साइड पे पेजेस के अंदर टेबल्स के अंदर डेटा डॉट HTML को हमने उठाना है और यहाँ पे लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाएं XAMPP सर्वर के अंदर, htdocs के अंदर, क्लास 3_4 के अंदर Ctrl+C Ctrl+V करें और इसी को भी आपने लोकल होस्ट क्लास 3 to 4 इसी को 13 क्लास का नाम देना है। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके 13 क्लास में आके मेन रिजल्ट में आके ये इनका फ्रंट साइड हो गया और ये इनका एडमिन साइड हो जाएगा। एडमिन साइड में लॉगिन होके यहाँ पे एक मेन्यू बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आ जाएं, मेन्यू बनाते हैं कैसे। एडमिन साइड पे जाएं और एडमिन साइड में से ये home.php है। अगर आप देखें ये कौन सी पेज है, home.php। तो home.php में फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे साइड बार menu.php है। और कहाँ पे है साइड बार menu.php, इंक्लूड फाइल्स के अंदर है। तो इंक्लूड फाइल्स के अंदर जाएं और साइड बार मेन्यू में जाए। साइड बार मेन्यू में यूं करें कि यहाँ पे देखें ये डैशबोर्ड V1 V2 है, तो इसी को आई थिंक रिमूव करें। ठीक है, इसको रिमूव करें, इस UL को V1 V2 की ज़रूरत नहीं है। बस ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को home.php का रेफरेंस दे दे कि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो home.php पे आएगा। ओके, बात ठीक हो गई। इसके बाद चलो इसको रिफ्रेश करें। ये डैशबोर्ड, ये लेआउट ऑप्शन है, तो लेआउट ऑप्शन में ये भी है। चलो लेआउट ऑप्शन को मैं कॉपी करता हूँ, इसको Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेआउट ऑप्शन में ये एक एंकर है, इनमें से फिर UL है। तो आई थिंक मुझे ये UL पसंद नहीं। ओके, ये UL पसंद नहीं है। लेआउट ऑप्शन की जगह मैं यहाँ पे पेशेंट अपॉइंटमेंट्स का नाम दे देता हूँ। आप देखिए ऊपर डैशबोर्ड के बाद पेशेंट अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे और वहाँ पे फ़िलहाल home.php है। तो मैं पेशेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स डॉट PHP का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स डॉट PHP में
लाऊंगा, पेज बनाऊंगा, अपार्टमेंट्स डॉट पीएचपी का पेज बनाऊंगा, ताकि मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे वो सारे अपार्टमेंट्स शो हो जो कि फ्रंट साइड से पेशेंट्स ने अपार्टमेंट्स किए हैं। ओके, अगर ये लेबल प्राइमरी है तो लेबल डेंजर करें, तो ये डेंजर हो गया। ठीक है, क्लासेस के अंदर ये भी है ट्री व्यू, ये भी चेंज कर सकते हैं ये। अच्छा, अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपने डेटा टेबल्स में जाना है, आपने टेबल में जाना है, क्योंकि टेबल्स में डेटा शो करना है। तो देखें यहाँ पे ये डेटा टेबल्स जो है, ये डेटा टेबल्स, ये डेटा टेबल्स, तो एडवांस साइड पे पेजेस के अंदर, टेबल्स के अंदर डेटा डॉट एचटीएमएल में जाना है। आ जाएं, कहाँ पे, पेजेस के अंदर, टेबल्स के अंदर डेटा डॉट एचटीएमएल में जाना है। मतलब आपने इसको कंट्रोल सी करना है, इसको कंट्रोल सी करना है, ये भी हो और आ जाए यहाँ पे फ्रंट पे, मतलब यहाँ पे आ जाए मेन जो है, जहाँ पे होम पेज है, इंडेक्स पेज है, लॉग आउट पेज है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करें और कौन सा नाम दे दे, पीएचपी क्या, अपॉइंटमेंट्स, वो नाम जो आपने यहाँ पे दिया है, ये कंट्रोल सी आई थिंक ठीक दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई शक है तो कंट्रोल वी। ये अब देखो, अब इसको रिफ्रेश करना है, लेट सपोज अब इस पे जाना है, डैशबोर्ड पर क्लिक करें। अच्छा, ये फिर से क्या हूँ, यहाँ पे आ जाए, इसको रिफ्रेश करें, क्योंकि वहाँ पे सब पेजेस लिंक नहीं है और उनमें से जो हेडर पोर्शन है वो अलग पड़ा हुआ है। तो इस पर क्लिक करने से ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, लेकिन वो लिंक स्टिक नहीं है। ठीक है जी, तो आपने आना है, अपार्टमेंट्स को ओपन करना है और यहाँ पे ये लिंक से कंट्रोल एस, और बल्कि ये जो हेडर पोर्शन है ये तो हमने लिया है ना, ये देखो, इस साइट होम में जाए तो हेडर डॉट पीएचपी है, देखो हेडर डॉट पीएचपी, ये ऊपर जितना कुछ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यस, हेडर डॉट पीएचपी, और फिर ये एसाइड है, तो एसाइड को भी यहाँ पे क्या है, इंक्लूड,
इंक्लूड फाइल्स में साइड बार अंडरस्कोर मेन्यू डॉट php, ये कुछ है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लिंक्स थे, ठीक है, जो कि डेटा टेबल्स के हैं। तो डेटा टेबल्स के लिंक्स भी आपने साइड बार मेन्यू में या हेडर में आपने इंक्लूड करने हैं, ठीक है जी। या यूँ करना है आपने कि मैं वापस जाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से गाइड कर सकूँ। ये देखो हेडर है, तो हेडर में उस हेडर में से ये डेटा टेबल्स के लिंक्स नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये हेडर बिल्कुल इसी तरह ही रहने दें। और अगर साइड बार मेन्यू आप डायनेमिक करना चाहते हैं तो साइड बार मेन्यू जो है वो डायनेमिक करें, नो प्रॉब्लम। या फिर यूँ करें, ये हेडर भी काफ़ी ज़्यादा कोड है, मैंने सोचा कि अगर अच्छा ठीक है, हेडर ये है, ये एसाइड को डायनेमिक करें। इंक्लूड फाइल्स में ये फाइन हो गया। और इसके बाद आ जाए फूटर में, फूटर में ये जो ये बेसिकली मैं सारा फूटर ही कॉपी कर देता, लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, अब आ जाए, ये देखो ये टेबल्स आ गए। लेकिन मुझे कौन सा टेबल चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डेटा टेबल्स विद फुल फीचर्स वाला चाहिए, ठीक है जी। तो आप अपॉइंटमेंट्स के अंदर जाएं, अपॉइंटमेंट्स के अंदर जाएं और कौन सा टेबल लाएं? सिर्फ और सिर्फ डेटा टेबल्स विद फुल फीचर्स। ये स्टार्ट वाला जो टेबल है ये रिमूव करें। ये सेक्शन जो है ये तो पूरे सेक्शन में है। ये बॉक्स जो है बॉक्स, ये डेफ क्लास बॉक्स हेडर, ये डेफ क्लास बॉक्स, ये बॉक्स रिमूव करना है आपने और सिर्फ छोड़ना है कौन सा? डेटा टेबल्स विद फुल फीचर्स छोड़ दिया, बाकी डिलीट कर दिया। कंट्रोल एस, तो देखो डेटा टेबल्स विद फुल फीचर्स छोड़ दिया, बाकी डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, इसको भी
रिकॉर्ड्स ऑफ अपॉइंटमेंट टेबल। ओके, अपॉइंटमेंट टेबल सैलरी कार्ड ये अपना। अब इसको डायनामिक करना है। डायनामिक मीन्स कि यहाँ पे इस टेबल से सारा का सारा रिकॉर्ड इस टेबल में से शो करना है। आईडी, फादर नेम फर्स्ट नेम, अच्छा फर्स्ट नेम, एफ नेम तो हम फादर नेम के साथ याद होंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, एप डेट, फला फला, ये सारा का सारा हमने शो करना है। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाए यहाँ पे ये जो टी एच है, ठीक है, तो टी एच बनाए मीन्स एफ नेम या फर्स्ट नेम। फिर इसके बाद लास्ट नेम, फोन, अपॉइंटमेंट डेट, फोन, अपॉइंटमेंट डेट, और क्या है? ईमेल, और क्या है? जेंडर, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, जेंडर डिस्क्रिप्शन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा इस एक रो को छोड़ दे, आईडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आईडी लाना चाहते हैं तो आईडी भी लाए, बाकी सारी रोज जो है वो डिलीट करें। ये स्टैटिक हैं तो इसको डायनेमिक करेंगे ना, तब स्टैटिक डेटा की ज़रूरत तो नहीं है। ये देखो ख़त्म। अब टी फूट में भी आपने वही डेटा लाना है, वही रो आपने टी फूट में भी कॉपी करनी है, कॉपी, और टी फूट में भी वही रो। टी फूट मीन्स टी फूट मीन्स टी फूट मीन्स टेबल फूटर, ठीक है, जो कि फूटर में, टेबल के फूटर में ही वही चीज़ शो हो। लेट्स हमने ओरिजिनल को डिलीट किया और मेक अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके, ठीक है, तो देखो टेबल फूटर में भी वही चीज़ें आ गई और हमने सिर्फ एक रो को छोड़ा है। अच्छा इस रो को भी सेट करते हैं। इनमें से कितने हैं? 3 और 3 6 7, तो इनमें से 7 टी बना लेते हैं। इसको डायनामिक बनाते हैं।
कितने हो गए 3 5 ये। अब इस रो से पहले आपने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंफर्म करें कि यहाँ पे कनेक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाए, PHP इंक्लूड और कनेक्शन ली है कि नहीं। इंक्लूड फाइल्स में से कनेक्शन डॉट PHP के नाम से है, तो मतलब इंक्लूड फाइल्स में कनेक्शन डॉट PHP के नाम से कनेक्शन बन गया। इसके बाद आ जाए यहाँ पे टेबल रो से पहले PHP को स्टार्ट करें। PHP को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करें, ठीक है। तो MySQL क्वेरी और सेलेक्ट की क्वेरी चलाएं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कौन से टेबल से, कौन से टेबल से, अपॉइंटमेंट के टेबल से सिलेक्शन करें, ठीक है। ओके, सब कुछ सेलेक्ट किया। इसके बाद इनको यहाँ पे $, सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट, सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट, ओके। और इसको एक लूप में से चलाएं। लूप किस तरह लेते हैं, वाइल और $रो या $, यस $रो MySQL fetch array कहाँ से, $selected ऐप से। मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करें और इस वेरिएबल में से स्टोर करें और फिर इस वेरिएबल से फैचिंग करें, एरे को फैच करें और $रो में से वो सारा कुछ स्टोर करें। और यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे देखो रो से पहले स्टार्ट हो गया, तो मतलब पूरी रो को आपने बंद करना है लूप में। यहाँ पे बंद हो गया और इसके बाद एक एक रिकॉर्ड को फैच करना है। कहाँ से फैच करना है, $रो। अब देखो $रो से फैच करना है क्या, एफ नेम, लेकिन कहाँ से, ये ना एफ नेम, एल नेम, फला नेम। तो एफ नेम और इसको कंट्रोल-C करें, कंट्रोल-V, 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 कंट्रोल-V। तो एफ नेम, एल नेम, phone app_date, phone score date, email_address, gender, description।
क्यों शो नहीं हुआ? क्या लिंक मसला है? कनेक्शन डॉट पी एच पी, कनेक्शन डॉट पी एच पी में चेक करें। जब आ जाए तो आ जाता है, ठीक है। ठीक है दर्जन इको, ठीक इको भूल गए थे तो आई थिंक अब ठीक होगा। तो देखो दो रिकॉर्ड है, वो आ गया। अब इनमें से सर्चिंग भी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ शफीक का सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ शफीक का रिकॉर्ड आएगा। और अगर किसी चीज़ से भी आप सर्च कर रहे हैं, देखो हेलो से सर्च कर रहे हैं तो हेलो से आ रहा है। इस तरह अगर आप नंबर से सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज 0309, ठीक है, इस तरह अगर उस नंबर से सर्च कर रहे हैं तो वो आएगा। دا automatically جوړ شو کنه ځکه په دې کې automatically هم دا آپشن وو د ډیټا ټیبلز دی ته وایي صحیح ده، په هغه کې دا ټیم کې automatically سرچینګ شوی دی په خپله، چې څه هم وي نو دی په خپله سرچ کوي پکې دی ټیبل کې دننه، دا فنکشنالټي پکې انیبل شوی ده او د لپاره دا وګورئ دی ته لینکس میلاو شوي دي، د خپل پلګین پکې پراته دي، د ډیټا ټیبلز خپل پلګین پکې پروت دی، وګورئ پلګینز ډیټا ټیبلز ډاټ بوتستریپ ډاټ سی اس، دا لینکس د ټیبلز ول میلاو شوي دي، نو دا سرچینګ په خپل دی کې انیبل دی، د لپاره موږ دا تیم یوز کوو چې د کې ریډي میډ د کشان دنیا فنکشنالټیز دي، چې اوس دا سرچینګ صرف موږ کوو نو موږ نه کافي ټایم باندې کافي زیات کوډ دی نو دی کې په خپل شوی زموږ ریکوایرمنټ چې څومره سوي په دی کې نو دا سرچینګ په خپل بګي کې دا ان شاء الله سبا کله مونږ پکچر وډو نو هغه کې نه لیکچر بیسیکلی ما په دې باندې و دا وګوره دا ایمیج دی انک ټایپ فارم صحیح ده دا ایمیج انسرشن ټو ډی بی برابر خو بارا نن هم دا مینس کې راو نو سبا نه بلاک باندې کار کوو نو دا ډیټا به مونږ انسرټ کوو صحیح شو دا ډیټا نو دې کې دا پکچر دی دا به مونږ انسرټ کوو ولې به صحیح نه ښکاري ولې به صحیح نه ښکاري ته څومره به زیاتوي د فارم څنګه ولې به صحیح نه شو کېږي بیا به همدې سایټ ته شو کېږي دې کې به سکرول راشي دې کې به سکرول راشي او سکرول نو همداسې به سکرول کوي پکې په خپله به سکرول پکې راشي څنګه دا یادې دا داسې نه دی دا بیسیکلی ډیسینډینګ او اسینډینګ والا دی ډیسینډینګ مینز چې ټولو کې لاست کې انسرټ شوی دا وګوره دا اوس ډیسینډینګ ته واوړی دا دا هم ډاینامیکلی راځي دا نمبر اف ریکارډز نه بیا راځي دې باندې پی ایچ پی یو فنکشن چلول غواړي هغه هم ډاینامیکلی راوستول شي نمبر اف ریکارډز باندې نمبر اف ریکارډز چې کوم ویلې وکنه هغه ډیټابیس کې نمبر اف ریکارډز چې کې څو نمبر اف ریکارډ دی 3 دی 4 دی 5 دی نو دی 4 په ځای باندې بیا موږ پی ایچ پی ایکو کو نمبر اف ریکارډز دا سایډ بار کې وګوره چرته دی دا 4 په ځای دلته موږ ډیټابیس نه راولو ډایرکټ نمبر اف ریکارډز په دې ټیبل کې څومره دی نو بیا نمبر اف ریکارډ دی 4 په ځای باندې ډاینامیکلی شو کی ٹھیک شو this is your task
This is yours task. چې دا نمبر اف ریکارډ تاسو شو کې تم رم درته وې کنو شو بیا به وکړو ټرای خدا دې ټیک شو نن ډیټا ټیبل زوم پکې وشو ریکارډ زوم ډاینامیکلی شو بیک سایډ ته اوس په موږ صرف دا پیج اپارټمنټس ډاټ پی ایچ پی پیج الو او هر چیرته به یوز کو او صرف دې کې فارمز دي کنه انسرشن به هم باز ټایم کیږي نو سبا ګورو چې څه کیږي اوکے تھینک یو سو مچ الله حافظ